हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 794। आज की तारीख है 30 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 27 सितंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक बनाया है? तो इसका सही जवाब था IIT मद्रास। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, PD वाघेला। वरिष्ठ नौकरशाह PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी वाघेला वर्तमान में औषधि विभाग के सचिव हैं। उन्हें 3 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ट्राई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह RS शर्मा की जगह यह पद ग्रहण करेंगे। शर्मा को 2015 में 3 साल के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगस्त 2018 में उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। राजेश खुल्लर विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, गंगा के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस परियोजनाओं में हरिद्वार और ऋषिकेश, चंद्रेश्वर नगर, चोरपानी और बद्रीनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है। हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित गंगा के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया गया, जो गंगा नदी की संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। वह रोइंग डाउन द गंगेज नामक एक पुस्तक भी लॉन्च करेंगे जो गंगा की कहानी को दर्शाती है। पुस्तक को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सह प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो नमामि गंगे मिशन 2014 में शुरू किया गया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना, गंगा का संरक्षण और उसका कायाकल्प करना है। इसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा लागू किया जा रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखपत डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर। 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। प्रारंभ में इस दिन को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा नामित किया गया था। इसका उद्घाटन नवंबर 2015 में हुआ था और पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। 2020 की थीम है असेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होम। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो विश्व मुख बधिर दिवस हर साल सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 27 सितंबर 2020 को मनाया गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
असम। असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की, जिसके तहत इच्छुक उद्यमी को 1 लाख से 20 लाख तक ऋण दिए जाएंगे। असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार द्वारा एक पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया। योजना के एक भाग के रूप में ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। ऋण राशि के पहले वर्ष का ब्याज सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। सोनोवाल ने एक अन्य योजना का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम है पर्यटन सारथी, जो कि असम के पर्यटन के बारे में जानकारी के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे के साथ एक प्री लोडेड प्रोग्राम होगा। बात करें असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा लॉन्च किए गए कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। वहीं राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार और अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों आदि से संबंधित आंकड़े एकत्र करेगी। वर्तमान में भारत में कुल 3 कोविड-19 टीकों के नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है, जो कि अलग अलग चरणों में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन भारत में अपने तीसरे और अंतिम चरण में है और भारत में इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूज हार्ट टू बीट CVD। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि यह उजागर किया जा सके कि CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से होने वाली मौतों के कम से कम 80% मामलों में तंबाकू के उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता आदि जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके बचा जा सकता है। इस दिन को वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा बनाया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आधिकारिक संबंधों में एकमात्र संगठन है। विश्व नेताओं ने 2025 तक गैर संचारी रोगों से वैश्विक मृत्यु दर को 25% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया। 2020 की थीम है यूज हार्ट टू बीट CVD। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हेयंग 2C लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। हेयंग 2C एक नया महासागर निगरानी उपग्रह है जिसे हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। यह देश का तीसरा महासागर गतिशील पर्यावरण उपग्रह है। यह लहर की ऊंचाई, समुद्र की सतह, हवा की गति और दिशा और तापमान का अवलोकन प्रदान कर सकता है। HY2C पिछले HY2B और बाद में HY2D के साथ एक नेटवर्क बनाएगा, जिसे अगले साल लॉन्च करने के लिए उच्च परिशुद्धता समुद्री पर्यावरण निगरानी करने के लिए निर्धारित किया गया है। नियोजित उपग्रह नेटवर्क दुनिया की 80% समुद्री सतह की निगरानी 6 घंटे के भीतर करने में सक्षम होगा। बात करें द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 28 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 8 के बीच छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए रेडियो पाठशाला नामक एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो एयर पर प्रसारित किया जाएगा। छात्र इस ऑडियो कार्यक्रम को केंद्र सरकार के
दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो AZ अवार्ड्स 2020 में किस राज्य के कृषि भवन ने पीपल्स चॉइस विजेता अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें ओडिशा की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंद्रावती डैम इंद्रावती, नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A दिल्ली और मेरठ। सरकार ने भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन के पहले लुक का अनावरण किया है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर सकती है और जिसका डिजाइन दिल्ली के प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल से प्रेरित है। एक बार ऑपरेशन के बाद यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटाकर लगभग 1 घंटा कर देगी। RRTS ट्रेनें स्टेनलेस स्टील के बाहरी शरीर के साथ हल्की और पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी। अगला प्रश्न है राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित एक पुस्तक लॉन्च की है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से PhD करने वाली पहली महिला थी। अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा लिखित 9वीं पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स को राजनाथ सिंह के निवास पर लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर ने लिखी है। बुक आजादी फ्रीडम फैशिज्म फिक्शन अरुंधति रॉय ने लिखी है। बुक वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरमैन कौन बने हैं? PD वाघेला। फर्स्ट म्यूजियम ऑन गंगा गंगा अवलोकन उत्तराखंड में बनाया जाएगा। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सितंबर 28 को मनाया जाता है। पर्यटन संजीवनी स्कीम असम में शुरू की गई है। कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल का लॉन्च डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। वर्ल्ड हार्ट डे 2020 की थीम है यूज हार्ट टू बीट CVD। ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट हेयंग 2C चाइना ने लॉन्च किया है। रेडियो पाठशाला प्रोग्राम ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन दिल्ली और मेरठ के बीच चलेगी। अ बुके ऑफ फ्लावर्स बुक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और BelGDhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।